अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 ही साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन दीपा की शादी को 7 साल हो गए थे और उसे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं कि उसने इलाज नहीं करवाया, इसके लिए कोशिश नहीं की। शहर का दूर-दराज का कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम ऐसा नहीं था जिसे दीपा ने ना दिखाया हो। जिसने जहाँ बताया वहाँ जाकर दीपा ने इलाज करवाया। जिसने जैसा बताया उसने वैसा ही किया, लेकिन उसे बच्चों की खुशी नहीं मिली। बच्चों के लिए दीपा कुछ भी करने को तैयार थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सब यही कहते थे कि जब किस्मत में होगा तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें बच्चों की खुशी नहीं मिली। उसके घर में सास-ससुर कोई भी नहीं था, उसका बस एक पति था और एक छोटा देवर था। देवर भी एक मेडिकल स्टोर में काम करता था, पूरा दिन वहीं रहता था और रात को ही घर आता था। इसीलिए ससुराल में तो उसे ताने नहीं सुनने को मिलते थे, लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको चाहिए होता है, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और इस बात का अंदाजा उसे गुजरे 7 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। एक रोज उसका पति जब काम से घर आया, वह काफी खुश दिखाई दे रहा था। आते ही सीधे कमरे में गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। दीपा ने पूछने की कोशिश की तो उससे कहने लगा कि सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन क्योंकि घर में कुछ मेहमान भी थे और उसका देवर भी मेडिकल स्टोर नहीं गया था। देवर का बर्थडे था और इस खुशी में दीपा और उसके पति ने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और सारे मेहमान इसीलिए उसके घर पर आए हुए थे। दीपा खामोश हो गई और पति का इशारा वो समझ ना सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे देखकर वो खुश हो जाएगी। उसे लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, दुनिया की हर सहूलत उसके घर में थी, बस जरूरत थी तो एक बच्चे की, जो कि शादी के 7 साल बाद भी दीपा को नहीं मिल पाया था। डॉक्टर हमेशा एक ही बात कहते थे कि किस्मत में अभी देर है। इस वजह से उसका पति भी काफी परेशान रहता था, मगर आज उसे खुश देखकर उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। और यह तो वो अभी जानती थी कि मेरे और मेरे पति के लिए दौलत सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है। अब दीपा सबके सोने का बेचैनी से इंतजार करने लगी, आखिर ऐसा भी उसका पति उसे क्या दिखाना चाहता है। और जब सब सो गए तब दीपा का पति उसे लेकर अपने कमरे में आ गया और उसे बैठाते हुए उसके सामने ही बैठ गया। उससे कहने लगा, आज जो चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी, उसे बेचैनी सी होने लगी। दीपा का दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द उसे वह चीज दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी का तो दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था, और अगर कोई गिफ्ट था तो उसके पति के चेहरे पर इतनी खुशी क्यों। राहुल उठकर अलमारी की तरफ चल पड़ा। दीपा भी हैरान होते हुए इस तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वह वापस से उसके पास आया और उसके करीब बैठते हुए उसके हाथ में एक पैकेट दे दिया। दीपा ना समझी से उसे देखने लगी तो वह बोला, इसमें ऐसी चीज है जिससे कि तुम बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगी। दीपा को लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब राहुल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो पति की बात सुनकर पहले तो उसे हैरानी हुई और फिर खुश हो गई, क्योंकि 7 साल तक उसने कोई दवा नहीं छोड़ी थी जो बच्चे के लिए हो। ऐसी कोई दवा नहीं थी जो उसने नहीं खाई हो। उसे लगा शायद यह भी कोई दवाई लेकर आए हैं, इसके इस्तेमाल से उन्हें बच्चा मिल सकता हो। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसके पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और उसकी वजह से उसे भी यकीन हो गया कि शायद यह दवाई असर करेगी। दीपा ने बेसब्री से उस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज को देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो गई और
फिर उसने हैरत से राहुल को देखा और उससे पूछा, यह क्या मजाक है। उसे लगा शायद राहुल ने उसके साथ कोई मजाक किया था, लेकिन ऐसा तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल पहले मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। अगर यह मजाक था तो निहायत ही बहुत बड़ा मजाक था, क्योंकि दीपा बच्चों के मामले में बहुत सेंसिटिव थी। क्योंकि इन 7 सालों में उसने लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था। कोई कहता था उससे, तुम बांझ हो और इसी वजह से नई शादीशुदा औरतों या फिर प्रेग्नेंट औरतों को तुम्हारे साय से दूर रहना चाहिए, जैसे वो कोई अछूत हो या फिर बच्चा ना होने से उसका कोई अपना स्वार्थ हो। और अक्सर तो यह भी कहा जाता था कि दीपा जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं कर रही। अगर वो किसी फंक्शन में चली जाती और किसी के बच्चे पर अचानक से उसे प्यार आने लगता और वो उसे प्यार करने लगती, तो उसकी माँ फौरन उसके हाथ से उसे ऐसे छीन ले जाती जैसे वो कोई चुड़ैल हो और उसके बच्चे को खा जाएगी। दीपा बस एक ममता की तरसी हुई औरत थी, बस अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपने इस एहसास को पूरा करना चाहती थी। लोगों ने तो जो किया सो किया था, लेकिन राहुल, उसने तो आज तक उसका साथ दिया था, कभी उसे बांझ होने का ताना तक नहीं दिया था, दूसरी शादी की धमकी भी नहीं दी थी, बल्कि वह तो हर जगह उसकी ढाल बनकर जाता था। उसे बस एक राहुल पर ही तो भरोसा था, जो आज टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो राहुल उसे यूं अपनी तरफ देखता पाकर जो यह चीज है वो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। दीपा ने एक बार फिर उस पैकेट में रखे हुए तेल की बोतल पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। वह भूरे रंग का एक तेल था, इसके अलावा उस पैकेट में और कुछ भी नहीं था। उसका दिल बुरी तरह से बुझ गया और उसे लगा कि बस आज राहुल ने भी मर्द होने का सबूत दे दिया। शायद यह भी उसके बांझ होने का मजाक बना रहा है। राहुल ने दीपा के हाथ से तेल लेकर कहा कि ये वही चीज है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। इसे खास तरीके से जड़ी बूटियों का रस डालकर तैयार किया गया है और अगर कोई भी बांझ औरत इसे अपने पेट पर लगाकर सो जाए तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे रात को पेट पर लगाकर रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि ये अपना असर दिखा सके। दीपा ने कहा, बस भी करो। और सब लोगों ने अब तक क्या मेरा कम मजाक बनाया था, जो तुम अब मेरा मजाक बनाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर राहुल कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन राहुल की ऐसी बात का दीपा किसी भी तरीके से यकीन नहीं कर पा रही थी। आखिर कोई एक तेल किसी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है, मगर वो अपने पति राहुल की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि उसकी जिद थी। जहाँ इतना कुछ आजमाया है, इतने डॉक्टर को आजमा कर देखा है, एक दफ़ा इस तेल को भी ट्राई करके देख लो। राहुल ने उसे इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताया और हर हाल में तेल लगाने को कहा। राहुल की जिद के आगे दीपा राजी हो गई। तभी राहुल का कॉल आया और वह फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से चला गया। दीपा को तो 100% यकीन था कि वो इस तेल से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आखिर वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसका ऐसी फिजूल की बातों पर यकीन करना भी जहालत की निशानी था, मगर पति को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही तो एक था जो उसके हर सुख दुख का साथी था। वह नाराज हो जाते तो शायद इस दुनिया में उसका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो तेल पेट पे लगाकर लेट गई। पहले तो उसे ऐसा लगा कि तेल उसके अंदर धंस जा रहा है, तो खौफ के मारे उसे अजीब सा लगने लगा, कहीं सचमुच में इस तेल में कुछ खास तो नहीं है। लेकिन उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, यह सिर्फ एक तेल ही तो है। लेकिन जल्द ही उसका पूरा जिस्म पसीना पसीना हो गया। उसे नींद आ रही थी और ना जाने कब उसकी आंख लग गई और वो सो गई। सुबह जब आंख खुली तो राहुल मौजूद नहीं था। दीपा का पूरा जिस्म अजीब सा दर्द हो रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब उसने सामने देखा तो सामने सोफे के पास उसका 18 साल का देवर तेल को हाथ में पकड़कर खड़ा था। उसे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे पर सिकन आ गई। फिर वह बोला, भाभी, मैं आपको जगाने ही आया था। भाई तो कब के ऑफिस जा चुके हैं, बाकी घर में जो मेहमान हैं वह भी उठ चुके हैं और आपका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वह घबराया हुआ लग रहा था। इससे पहले उसका देवर कभी भी ऐसे उसके कमरे में नहीं आया था। उसने कहा, सब लोग आप
आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर तेज कदमों से वो बाहर चला गया। उठकर दीपा को अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, बस हर वक्त सर भारी भारी रहता। 2 दिन ही गुजरे थे कि दीपा की तबीयत खराब होने लगी और फिर शाम को राहुल घर आया तो उसके साथ दीपा डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। रात को उसे नींद की दवाइयों की वजह से नींद में रखा गया। उसके बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि उसे एडमिट करना पड़े। उसे हैरानी तब हुई जब अगले रोज उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में यह सब कुछ नॉर्मल है। दीपा जी, आप माँ बनने वाली हैं। एक तेल में ऐसा कौन सा जादू था कि दीपा 2 ही दिन में प्रेग्नेंट हो गई। और यह सुनकर वो भी बहुत खुश थी, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। शायद यह कोई ख्वाब है, क्योंकि जिस खबर को सुनने के इंतजार वो पिछले 7 साल से कर रही थी, वह खुशी उसे ऐसे मिलेगी यह तो उसे मालूम ही नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इन दिनों उसके पति ने उसे छुआ तक नहीं था, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। वो अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने दिमाग को झटका दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर जाकर राहुल ने देवर को यह खुशखबरी सुनाई, मगर ना जाने क्यों वह यह बात सुनकर खुश होने की बजाय अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराजगी आ गई, जिसे दीपा ने बहुत अच्छे से नोटिस किया। उसे यह देखकर अजीब लगा। उसने सोचा कि आज तक वह घर में सबसे छोटा था और उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। एक नए बच्चों के आने की खबर शायद उसके लिए खुशी की खबर नहीं थी। वह सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत अब कम हो जाएगी। दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों राहुल भी दीपा का बहुत ख्याल रखता था और वह सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहा था। दीपा भी उसका साथ दे रही थी। धीरे धीरे उसे कहीं से अफवाह सुनने को मिली, जिसे जानकर वो थोड़ी हैरान हुई कि ऐसे तेल से सिर्फ वो ही नहीं बल्कि अब तक 50 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थीं, जिनमें से एक वो भी थी। इसके इलाके में एक मेडिकल स्टोर की दुकान बहुत मशहूर हो चुकी थी, जहां से ऐसा तेल मिला करता था जिससे औरत फौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इत्तेफाक से उसका देवर उसी दुकान पर काम करता था जहां पर तेल बिकता था। उसके मोहल्ले में जिस भी औरत को तेल चाहिए होता तो उसका देवर ही उन्हें लाकर देता था। एक रोज दीपा का दिल चाहा कि वो उससे पूछ ले, आखिर वह लोग ऐसा क्या जादू करते हैं इस तेल पर जो औरत फौरन प्रेग्नेंट हो जाती है। मगर वो जब से प्रेग्नेंट हुई थी, उसका देवर तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करता था, और फिर था तो वह छोटा ही। उससे ऐसी बात करते हुए दीपा को बहुत शर्म आ रही थी। उसे प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हो गए थे। अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने उसकी रातों की नींद तक छीन ली। एक शाम वो किचन में थी। उसका पति हैरान परेशान घर आया और उसके देवर को छिपाने लगा। वह घबराते हुए देवर को अलमारी में छिपा रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। दीपा वहां खड़ी लगातार वजह पूछ रही थी, मगर वह कुछ नहीं बता रहा था। तभी अचानक पुलिस उसके घर आई और उसके पति राहुल को पकड़कर अपने साथ ले गई। दीपा वजह पूछती रही, उनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को उस पर रहम ना आया और उसके पति ने अपने आप को छुड़ाने की भी कोई कोशिश नहीं की। पुलिस चली गई तो उसने रोते हुए देवर को बाहर निकाला। उसे उस पर शक हो रहा था, ना जाने उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से राहुल ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। उसने रोते हुए देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति राहुल को पुलिस ले गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतनी सी उम्र में तुमने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं, या फिर सब बेच कर खा गए। देवर उसे खूंखार नजरों से देखने लगा और फिर उससे बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है, या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह मत लगो। अपने काम से काम रखो। उसका लहजा ऐसा कभी नहीं था मानो वो दीपा को मार ही डालेगा। उसने
कभी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। ना जाने कौन सा गलत काम करने में लग गया था जिस वजह से उसका लहजा और तमीज़ सारी खत्म हो गई थी। दीपा पर तो कयामत टूट पड़ी थी। हर हाल में वो अपने पति को वापस लाना चाहती थी। अगले दिन उसे जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर वो सांस लेना ही भूल गई। उस मेडिकल स्टोर जहाँ पर तेल मिलता था वहाँ काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि वह दुकानदार तेल में बेहोशी की दवाई मिलाता था। इस तेल को पेट पर लगाने से औरत बेहोश हो जाया करती थी। फिर उसके साथ ना जाने ऐसा क्या होता था, वह कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाती थी। दीपा का दिमाग सोच सोच कर फटने लगा था। उसे अपने देवर पर शक हुआ। राहुल ने बताया था कि उस मेडिकल स्टोर पर ही दीपा का देवर काम करता था जिसे वो मासूम बच्चा समझ रही थी। वह उन औरतों के साथ इससे आगे सोचकर ही उसकी रूह कांप गई थी। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी कि देवर ने अगर कुछ किया था तो पुलिस राहुल को क्यों लेकर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करे। तभी दरवाजा खुला और देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छिपाने की कोशिश करता हुआ तेज तेज भागते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो समझ गई कि जरूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा जो अगर वो हासिल कर ले तो अपने पति को बेगुनाह साबित कर देगी। वो उसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो उसका देवर वह बैग अलमारी में छिपा रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक बॉक्स में रख दी। अब जैसे ही रात हुई उसका देवर गहरी नींद में सो गया। दीपा उसके कमरे में आ गई। उसने चुपके से वह बैग उसकी अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। उसने अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने वह बैग खोला तो उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस बैग में बहुत सी टेस्ट ट्यूब रखी थी। वो सुबह होते ही सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में लेकर गई। जब उसकी जांच पड़ताल कराई तो उसके होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। यह उसने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब उसने अपना और बाकी जिन औरतों ने तेल का यूज़ किया था उनका टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद दीपा अपने बाल नोचने लगी। उसे मिलाकर तकरीबन 50 औरतों के अंदर उसके देवर के बच्चे पल रहे थे और वह देवर जिसको दीपा खुद बच्चा समझती थी वह तो ना जाने कब से यह सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की वह लेडी डॉक्टर जिसने उसे एक रात के लिए अस्पताल में रखा था वह भी इस काम में शामिल थी क्योंकि सब औरतें उसी के पास जाती थीं क्योंकि उस मेडिकल स्टोर से तेल के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता था। और यह सब उसके देवर ने पुलिस को बताया क्योंकि दीपा ने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि वो अपने पति को बेगुनाह साबित कर सके। पर उसे अफसोस उस वक्त हुआ जब उसे पता चला कि उसका पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह सब रायता उसी का फैलाया हुआ है। वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है और उसने ही उसके देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने यह प्लान बनाया था क्योंकि ज़्यादातर बांझ औरतें ही वह तेल लाखों का खरीदती थी और उनकी मजबूरी का यह सब लोग फ़ायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका यह था कि औरतों को तेल से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सुंघाई जाती थी जिससे उन्हें चक्कर आते, तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाई उस तेल में मिली होती थी और जब वह लेडी डॉक्टर के पास जाते तो वह एक रात में अस्पताल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह ही रिपोर्ट में वो दिखा देती कि औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो बेवकूफ़ औरतें जो बच्चों को तरसी हुई औरतें इस तेल को करामाती तेल समझकर बैठी थीं और खुद को बर्बाद कर लिया करती थीं। और दीपा को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो कैसे इन झांसों में आ गई। लेकिन सच कहते हैं बच्चों की चाह में कई बार औरतें गलत चीज़ों में फंस जाती हैं।
उन पर बच्चों का प्रेशर ना बनाएं। अगर बच्चे आपकी किस्मत में होंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो सही तरीके से इलाज करवाएं। अगर इलाज के बाद भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। उन्हें अपनाकर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको बच्चों की बेहद लालसा है, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।